डॉक्टर आनंद, स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो अगर हमें स्मरण शक्ति बढ़ानी है तो हर बालक को 1 या 2 अखरोट से खूब चबा चबा के खाना चाहिए। और अगर आपकी याददाश्त खराब हो रही हो तो कड़वी बद चूसने से याददाश्त अच्छी हो जाती है। आप चाहते हैं कि हम बुद्धिमान रहें, आप चाहते हैं कि हम समृद्धशाली रहें, तो आपको जल्दी सोवें। हम अपने मस्तिष्क और मन को क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इस प्रकार के जो मेंटल वायरस हैं, इनको हमें इन पर नियंत्रण करना चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आप सब लोगों का भी। डॉक्टर आनंद, स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? स्मरण शक्ति बढ़ाने के का मेरा कुछ व्यक्तिगत अनुभव है। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरा भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। घर की डांट की वजह से स्कूल जाना पड़ता था। ये बात बहुत पुरानी है, ये समझ लीजिए कि 65 इयर्स पुरानी बात है। तो हमारे घर के मंदिर में एक स्वामी जी आके ठहरे हुए थे। मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे उन्होंने एक मंत्र दिया और कहा कि सुबह शाम 21 बार श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से किया करो। और उन्होंने एक माँ सरस्वती की फोटो बताई, मेरे बगल में रखी है। ऐसी कोई फोटो उन्होंने लाके मुझे दी। बाद में मालूम पड़ा कि ये माँ सरस्वती जी की फोटो है। तो जो विद्यार्थी या जो व्यक्ति चाहते हैं कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाए, उनको सुबह शाम या पढ़ने के पूर्व 11 बार, 21 बार एक मंत्र को पढ़ना चाहिए। ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम 11 बार, 21 बार, 51 बार। इस मंत्र में विशेषता है, इस मंत्र से ऐसी तरंगें निकलती हैं कि जो हमारी स्मरण शक्ति को बहुत तेज कर देती हैं। और मेरा पढ़ने में इतना मन लगने लगा कि मैं जो भी एक बात पढ़ लेता हूं आज भी और उस समय भी, और मुझे याद हो जाती थी। बाद में मालूम पड़ा कि यह माँ सरस्वती जी का मंत्र है। तो मैं उन सभी जो हिंदू दर्शन में विश्वास रखते हैं, उनको यह मंत्र सुबह शाम या पढ़ने के पूर्व आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से करना चाहिए। बहुत दिनों बाद मुझे एक किताब पढ़ने को मिली, उसमें लिखा था कि जो बात बार बार दोहराई जाती है, जो बात बार बार दोहराई जाती है, जो बात बार बार दोहराई जाती है, वह चेतन मन से यानी कॉन्शियस माइंड से अवचेतन मन में यानी सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है। एक ऑटो सजेशन है कि आप अपने मन में दोहराएं या लिखें या रात को कहते कहते सो जाएं। ईश्वर की कृपा से या माँ सरस्वती जी की कृपा से अथवा गॉड की कृपा से अथवा अल्लाह की कृपा से जो कुछ भी मैं याद करता हूं, जो कुछ भी मैं पढ़ता हूं, वह एक बार में याद हो जाता है। और जब भी उसकी आवश्यकता होती है वो तुरंत याद आ जाता है। इस ऑटो सजेशन को अगर हम बार बार दोहराएं या रात को कहते कहते सो जाएं, तो आप इसका चमत्कार देखिएगा कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमारे जो मस्तिष्क है, जो हमारे शरीर में मस्तिष्क है, इसको ध्यान से आप देखें। ये मस्तिष्क है हमारा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी शक्ल अखरोट की तरह है। आप किसी अखरोट को फोड़िए और खोल के देखेंगे तो जैसी अखरोट में रचना होती है, ठीक वही रचना हमारे मस्तिष्क की भी है। तो इसलिए हमारे
नेचुरोपैथी में ये कहा गया है कि जिस सब्जी या फल अथवा अनाज की शकल जिस अंग से मिलती है वह उस अंग को लाभ करती है खाने से। तो अगर हमें स्मरण शक्ति बढ़ानी है तो हर बालक को 1 या 2 अखरोट रात को भिगो देना चाहिए या सवेरे भिगो देना चाहिए। उसे खूब चबा चबा के खाना चाहिए, उसका पानी भी पी लेना चाहिए। सरलतम विधि यह है कि आप 250 ग्राम 500 ग्राम अखरोट ले आइए, उसको सुखा लीजिए और ग्राइंडर में पीस लीजिए। अब भोजन करते समय अपनी दाल में या सब्जी में या दूध में डाल के घोल ले, उसको पिए। इससे बहुत लाभ होता है। हमने प्रयोग करके देखा है, अगर बच्चों को 1 अखरोट, छोटे बच्चों को 1 अखरोट और बड़े बच्चों को 2 अखरोट खूब चबा चबा के खाने की आदत डाल दी जाए, उससे भी मेमोरी बहुत बढ़ती है। एक बात और ध्यान रखें, एक बहुत जब भी कभी आप तनाव में हो तो आंख बंद करके मन को आजाद कर दीजिए। मन जहां जाए जाने दीजिए, मन जो सोचे सोचने दीजिए, मन जो देखे देखने दीजिए। कुछ देर के लिए मन को आजाद कर देंगे तो कुछ देर में, थोड़ी देर में आप या तो सो जाएंगे या खो जाएंगे। अगर सो जाएंगे तो मस्तिष्क को आराम मिल जाता है और खो जाते हैं तो मन को आराम मिल जाता है। तो आपका तनाव बिल्कुल गायब हो जाएगा और फिर हमारा पढ़ने में मन लगने लगेगा। इसके अलावा ये थोड़ी मजाक की बात है, लोग इसको हंसी में कर देते हैं। जब हम लोग पढ़ते तो हमारे जमाने में अगर कोई याद नहीं होता था पाठ, हमारे पंडित जी या मुंशी जी हम लोगों को मुर्गा आसन में दंड देते थे। वास्तव में दंड नहीं है, वो जो मुर्गा आसन है वो वास्तव में योग दर्शन में मेमोरी बढ़ाने का नुस्खा है। अगर हमारे बच्चे डेली 1 मिनट को स्नान करने के बाद या पहले या पढ़ने के पहले, किंतु पेट में भोजन भारी ना हो, अगर 1 मिनट 2 मिनट के लिए 3-4 बार 5 बार मुर्गा आसन कर लें तो उससे मेमोरी बहुत बढ़ती है। ये दंड आसन नहीं है, ये वास्तव में मेमोरी बढ़ाने का आसन है। मैं प्रयास करूंगा कि लास्ट में आपको मुर्गा आसन दिखा दूं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज है जो आप लोगों को जानना चाहिए। अगर आपके निकट किसी योग केंद्र से या मैग्नेटिक सेंटर से ये एक बेल्ट, मैग्नेटिक बेल्ट मिल जाए, तो अगर बच्चों को ऐसे आप रात को बांध देंगे तो इससे बच्चों की लंबाई बढ़ती है। अगर बच्चों को ऐसे रात को बांध दे या पढ़ते समय बच्चे बांध करके बैठे रहे घंटा 2 घंटा 4 घंटा, इसमें कोई मनाही नहीं है। इससे इसके अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगी और मेमोरी बढ़ जाती है, ऐसा मेरा अनुभव है। इसके अलावा अगर बच्चों को याददाश्त बढ़ानी हो तो बाजार में कड़वी बच मिलती है, किसी पंसारी के यहाँ से, एक नाम है बच। ये बच अगर चूसा जाए तो बहुत मेमोरी बढ़ जाती है। मेरा बहुत से ऐसे बच्चे आए हैं जिनकी मेमोरी बहुत खराब थी, उनको जब मैंने ये मुर्गासन का अभ्यास कराया, ये मैग्नेटिक बेल्ट बनवाई, या स्वतंत्र रूप से जब उन बच्चों को मैंने कड़वी बच दे दी। ये कड़वी बच बहुत सस्ती होती है और किसी पंसारी क्या मिल जाती है। इसको छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, बहुत छोटे छोटे, और जब बच्चे पढ़ने बैठे तो उसको मुंह में डाल दीजिए। इसके बारे में आयुर्वेद में लिखा है कि अगर कमजोरी लग रही हो तो शहद मुंह में डाल लीजिए, 1 चम्मच 2 चम्मच, कमजोरी दूर हो जाती है। और अगर आपकी याददाश्त खराब हो रही हो तो कड़वी बच चूसने से याददाश्त अच्छी हो जाती है। ऐसे ही अगर आप बच्चों को, अगर हिंदू दर्शन को लाइक करते हैं तो इस प्रकार की उनके कमरे में माँ सरस्वती जी की बड़ी फोटो टांग दीजिए। बच्चे जाने अनजाने उस फोटो को देख लिया करें। मैंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया है, मेरे दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत ही होशियार हो गए थे।
तो ज्यादा नहीं बताना चाहता बच्चों को, और आज वो बहुत अच्छे पद पर हैं। मैं स्वयं जब कोई लेख लिखता हूं या आप इंटरव्यू लेती हैं तो उसके पहले मैं 10-11 बार ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग, ऐम नहीं, ओम ऐंग ओम का कुछ देर जप कर लेता हूं और अनुभव करता हूं कि मां सरस्वती मेरे मस्तिष्क में आकर बैठ गई हैं और वास्तव में मैं बहुत जल्दी लेख लिख डालता हूं। इस प्रकार से एक और बहुत छोटा सा प्रयोग है कि अपनी डायरी में, अपनी जेब में एक छोटी डायरी रखिए। कोई काम याद आ जाए, कोई बात याद आ जाए, कोई पढ़ाई याद आ जाए, यहां तक कि जब आप टॉयलेट जाएं, शौचालय जाएं, उस समय भी डायरी आपकी जेब में होनी चाहिए। मैंने अनुभव किया है कि शौचालय में जब हम शौच के लिए निवृत्त होते हैं उस समय बहुत अच्छे अच्छे थॉट आते हैं। इसको आप हंसी रूप में न ले, अगर उस डायरी में मेंटेन कर लें तो ये इस प्रकार से मेमोरी बढ़ाने के और बहुत से तरीके हैं। उनमें सबसे अच्छा तरीका ये है जो हम लोगों को बचपन में बताया गया था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लोगों ने समाज में कह रखा है कि लक्ष्मी जी का और सरस्वती जी का आपस में मेल नहीं है। ये बिल्कुल 200% झूठ है, 100% नहीं, 200% झूठ है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, आप चाहते हैं कि हम बुद्धिमान रहें, आप चाहते हैं कि हम समृद्धशाली रहें, तो आपको जल्दी सोएं। बेस्ट है कि 8 बजे सो जाएं, बेटर है कि 9 बजे सो जाएं, गुड है कि 10 बजे सो जाएं। सवेरे जल्दी उठिए, बेस्ट है कि 3 बजे उठे, बेटर है कि 4 बजे उठे, गुड है कि 5 बजे उठे। आजकल के बच्चों को देर तक पढ़ने की बुरी आदत पड़ गई है और फिर देर तक बच्चे देर में जगते हैं। उनका न पेट साफ होता है, न उनका जुकाम ठीक रहता है और न ठीक से डेली रूटीन वर्क कर पाते हैं। मैं भी पहले 9 बजे पढ़ने बैठता था रात को और 2 बजे तक पढ़ता था और 8-9 बजे सो के उठता था। मेरे गुरुदेव ने कहा इसको उल्टा कर दो। आजकल मैं 8-9 बजे 9 बजे सो जाता हूँ और 2 बजे 3 बजे उठ जाता हूँ। आज मेरी इस उम्र में भी बहुत अच्छी मेमोरी है। तो इसलिए मेमोरी बढ़ाने के लिए जहां पर अगर बच न मिले तो एक ब्राह्मी बट्टी आती है। आयुर्वेद में एक ब्राह्मी बट्टी आती है, उसका बुद्धिवर्धक। ब्राह्मी बट्टी 2 प्रकार की होती है, बुद्धि बढ़ाने वाली, एक स्तंभक। स्तंभक नहीं लेना, ब्राह्मी बट्टी के डेली चूसने से भी सुबह शाम बुद्धि बहुत तेज होती है। ये मैंने कुछ प्रयोग बताए कि जैसे खाने के लिए अखरोट है, आप हर्बल थेरेपी में बच है या आपका बुद्धिवर्धक है। इसी प्रकार से एक बात समझ लें, आप अपने ब्रेन को हार्डवेयर मान के चलिए और मन को सॉफ्टवेयर मान के चलिए। अगर आप अपने हार्डवेयर में या अन्य व्यवस्था में एंटीवायरस लगवाते हैं, ऐसे ही हम अपने मस्तिष्क और मन को क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इस प्रकार के जो मेंटल वायरस हैं, इनको हमें इन पर नियंत्रण करना चाहिए। तो मेमोरी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा यह है कि बच्चों को लिख के पढ़ना चाहिए। आजकल के बच्चे किताब ले लेते हैं और घंटों पढ़ते रहते हैं। हम लोग को ऐसा बताया, जब भी हम कुछ पढ़ते थे तो लिख लेते थे, एक बात को बार बार लिखते थे। कोई शब्द याद नहीं होता था तो बार बार लिखने से हमको जल्दी याद होता है। इसी प्रकार से एक एक्यूप्रेशर एक पॉइंट होता है। इसी देखिए, आप मेरा बायां अंगूठा देखिए, दाएं अंगूठे से हम बाएं अंगूठे के आगे वाले भाग में हम 60 बार दबावें और अनुभव करें कि इससे हमारे मस्तिष्क की एफिशिएंसी बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है। इसी प्रकार से दूसरे हाथ में 60 बार दबाएं।
सुबह शाम पढ़ते समय ऐसा करने से याददाश्त बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो मैंने आपको बताया कि याददाश्त बढ़ाने के लिए अपनी जेब में एक डायरी रखना चाहिए। कोई बात आपको याद आवे तो लिख लीजिए, उसमें तारीख डाल लीजिए, उसको दोहराते रहिए। इससे केवल पढ़ने के लिए मेमोरी नहीं है। घर में हमारी पत्नी ने, हमारी बहन ने, हमारी माँ ने कहा कि बाजार से ये सामान ले आना, हमने उसको लिखा नहीं, न लिखने से हमें भूल गए, उससे डांट पड़ी। तो इसलिए अखरोट का खाना, ब्राह्मी बटिका लेना, मंत्र का जाप करना, आजकल का जो लाइफ डायरी में स्टाइल है लिखना। उस लाइफ स्टाइल में जल्दी सोना पॉसिबल ही नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लाइफ स्टाइल में जल्दी सोना संभव नहीं है। तो चलिए, आप देर में सोते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप सुबह की 8 बजे को सुबह की 4 बजे मान लीजिए। सारा खेल तो मानने का है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन आपको उसी हिसाब से जीवनचर्या भी बनानी चाहिए। आप देर में उठें, एक्सरसाइज न करें, पानी न पिए, शौच न जाए, ठीक से हाथ न धोवें, ठीक से मुंह न साफ करें, ये तो संभव नहीं है। अगर आप 2 बजे सोते हैं और 8 बजे उठते हैं, तो 8 बजे को आप 4 बजे मान लीजिए। तो मैं कोई इसका विरोधी नहीं हूं क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है। तो इसलिए अगर लाइफ स्टाइल नहीं बदल सकते हैं तो आप अपनी दिनचर्या को तो आप सेट करिए। योग में एक क्रिया है शवासन, जैसे मुर्गासन है, शवासन है। तो मैंने तो अपने बच्चों को सिखा रखा था कि जब भी तनाव में हो, घबराहट में हो, डिप्रेशन में चले जाओ, बस मुर्गा ऐसे लेट जाइए, दोनों पैरों का फासला 1.25 फुट। मैं 1 सेकंड दिखा दूं आपको, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ऐसे मुर्दा की तरह लेट जाइए, इसका नाम ही है शवासन। और आंखें बंद करके कुछ देर के लिए मन को आजाद कर दीजिए। आप कुछ देर में या तो सो जाएंगे या खो जाएंगे। अब बाहर की कोई भी ध्वनि सुनाई पड़े, उसको बाधा न मानिए। 5 मिनट में, 10 मिनट में आपको 2 घंटे की नींद भी पूरी हो जाएगी। शवासन करके आदमी कम देर में अधिक नींद का लाभ उठा सकता है। डॉक्टर आनंद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैंने कोशिश किया है कि आपके टीवी चैनल के लोगों को अच्छी सूचना दे सकूं। अगर इस काम में मैं सफल हो गया हूं तो मैं मां सरस्वती को धन्यवाद देता हूं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।